Why Jesus came into the world? क्यों प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए? What happens when Jesus comes amongst his people? क्या होता है तब जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आते हैं? In Matthew chapter 4 and verse 16, मत्ती 4 और 16 में the Bible says, बाइबल कहती है, when Jesus came amongst the people, those who were in darkness saw a great light. जब यीशु मसीह अपने लोगों के बीच में आए तो वे लोग जो बड़े अंधकार में थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। This world is full of darkness. ये संसार अंधकार से भरा है, Because Satan operates to kill, to destroy, and to steal the blessings of the people. क्योंकि शैतान जो है वो लोगों के जीवनों से चोरी करता है, उनको नाश करता है, उनकी हत्याएं करता है। He works through people. वो लोगों के द्वारा काम करता है, He works in the heart of a person. वो लोगों के हृदयों में काम करता है, That brings darkness in the world. और इसकी वजह से संसार में अंधकार आ जाता है। Many times we feel hopeless, कई बार हम आशाहीन महसूस करते हैं, helpless. आशाहीन। Our own sins bind us and we say, I have sinned and God will punish me. और कई बार हमारे पाप हमको बांध देते हैं, हम कहते हैं मैंने पाप किया है और परमेश्वर मुझे दंड देगा। I have committed a mistake and law will punish me. और मैंने गलती कर दी, अपराध किया है, कानून मुझे सजा देगा। I have failed so I can never have success. मैं फेल हो गया हूं तो अब मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी। Our heart is in darkness, हमारा हृदय अंधकार में होता है, unable to rise up and shine in the world. संसार में उठकर चमकने हमें नहीं देता। But the Bible says, लेकिन बाइबल कहती है Jesus came. यीशु मसीह आया, Jesus came. यीशु आया, Jesus came. यीशु आया। And he walked amongst the people who were in darkness. और जो वे लोग जो अंधकार में थे उनके मध्य में चला फिरा, And those that were in darkness saw a great light. और जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। Tonight Jesus has come to be with us. और आज की रात प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहने के लिए आया है। He is walking amongst you. वो आपके बीच में चल रहा है And he says, और वो कहता है, My children, I am the light of the वो world. कहता है मेरे बच्चों जगत की ज्योति मैं हूँ। John 8:12 in the Bible says so. बाइबल में यूहन्ना 8:12 में ऐसा कहता है, I am the light of the world. मैं संसार की ज्योति हूँ, I am the light of the world. मैं संसार की ज्योति हूँ। He who walks after me, और वो जो मेरे पीछे चलेगा, she who walks after me, या वो स्त्री जो मेरे पीछे चलेगी, shall not walk in darkness. वो अंधकार में नहीं चलेगी, Shall not walk in वो darkness, अंधकार में नहीं चलेगी, but shall have the light of life. लेकिन जीवन का प्रकाश पाएगी। Shall have light in their life. अब उनके जीवन में भी ज्योति को पाएगी। My children, मेरे बच्चों, I am walking amongst you. मैं तुम्हारे मध्य चल रहा हूँ, I am the light of the world. मैं संसार की ज्योति हूँ, I am the light of the world. मैं संसार की ज्योति हूँ। Tonight there's hope for you. आज की रात आपके लिए एक आशा है। The Bible says, बाइबल कहती है, ask and it shall be given. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। Ask in the name of Jesus and it shall be given. यीशु मसीह के नाम में मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। And as you ask God today, और जैसे आज आप परमेश्वर से मांगेंगे, I want your light, Lord. वह कहेंगे कि प्रभु मुझे तेरी I ज्योति have been चाहिए, in darkness enough. और मैं बहुत अंधकार में रह चुका, I want to walk in light. मुझे प्रकाश में चलना है। Jesus will come. तो यीशु मसीह आ He जाएगा will shed his light in your spirit. और वो अपनी ज्योति आपकी आत्मा में चमका देगा, His light will shine in you. और आपके अंदर उसकी ज्योति चमकेगी। You may have been trying to shine in the world by your light. और फिर आप अपने ज्योति के आधार पर इस संसार में चमकने की कोशिश कर रहे होंगे, Your wisdom, अपनी बुद्धि का उपयोग your करके, knowledge, आपके ज्ञान का उपयोग करके, your strength, आपकी सामर्थ का, your influence, आपके प्रभाव का, your power. आपकी सामर्थ का, You may have failed. लेकिन आप असफल रहे हैं। You may have lost your strength tonight. हो सकता है आज की रात अपने बल, अपने ताकत को आपने खो दिया है। You may have lost your power. हो सकता है आपकी सामर्थ चली गई, And you may say, I have no hope.
और आप कहते होंगे मुझे कोई आशा नहीं I है, have no hope. मुझे कोई आशा नहीं I है, have no hope. मुझे कोई आशा नहीं बची। But right now, लेकिन इस समय Jesus says, यीशु कहता है call unto me in your trouble. कि अपने संकट के समय तू मुझे पुकार, Call unto me. अपने संकट के समय तू मुझे पुकार I will come to you. और मैं तेरे निकट आ जाऊंगा, I will come to you. मैं तेरे निकट आऊंगा। Yes, Jesus says, हाँ, यीशु कहता I है will come to you. मैं तेरे निकट आऊंगा, I will come to you. मैं तेरे निकट आऊंगा, I will come to you. मैं तेरे निकट Ask आऊंगा anything in my name, I will do it. और मेरे नाम से तू कुछ भी मांग मैं तेरे लिए He करूंगा। is the Almighty God. वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, Yet He loves us so much. फिर भी वो हमसे बहुत प्यार करता He है, loves us so much वो हमसे बहुत प्यार करता that है। as a father He humbles Himself before us. और पिता होने के नाते उसने हमारे सामने स्वयं को नम्र किया। Never think He will judge you when you call His name. कभी ऐसा ना सोचे कि जब आप उसके नाम को पुकारेंगे तो वो आपका न्याय करेगा, He loves you क्योंकि वो आपसे प्यार करता है, loves you. वो आपसे प्यार करता है to show His love for you. और आपके प्रति अपना प्रेम दिखाने के He लिए gave His life for you on the cross. उसने आपके लिए अपनी जान उस क्रूस पर दी, He gave His life for me on the cross. मेरे लिए अपनी जान उस क्रूस पर दी। Even those who crucified Him, और वे लोग जिन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया, He said, Father, forgive them. उनके लिए उसने कहा पिता इन्हें माफ कर, Forgive them. इन्हें क्षमा कर, Forgive them. इन्हें क्षमा कर, They are my children. ये मेरे संतानें हैं। Even though they are wounding me, भले ये मुझे घाव दे रहे हैं, even though they are criticizing my भले name, वो मेरे नाम की निंदा कर रहे हैं, even though they have bruised me, भले इन्होंने मुझे मारा है, yet where will they go? लेकिन फिर भी ये जाएंगे कहाँ? Because of their sin, they should not go to hell. इनके पाप की वजह से ये नरक में न जाएं। Forgive them, Lord. प्रभु इन्हें क्षमा कर, The devil should not take them. शैतान इन्हें ले जाने न पाए। Forgive them. इन्हें क्षमा कर With all his wounds, और अपने पूरे घावों से, with all the pain, अपने पूरी पीड़ा में he cried for you. He cried for me. वो आपके लिए पुकार उठा, मेरे लिए पुकार उठा। Even though we have stabbed him because of our sins, हमारे पापों की वजह से हमने उससे जो है घाव दिए, even though we have spat at his name, और भले हमने उसके नाम को भी खराब किया, we have said, I want alcohol, और हमने कहा कि मुझे शराब चाहिए, I want drugs, मुझे ड्रग्स चाहिए, I want video games, मुझे वीडियो गेम्स चाहिए, I will destroy my life which God gave me, और जो जीवन परमेश्वर ने मुझे दिया है मैं उसको नाश करूंगा, I will destroy the life of somebody else, मैं किसी और की जिंदगी को नाश करूंगा, I will bring division in the family. मैं परिवार में अलगाव को ले आऊंगा। Even though we have been like that, भले हम ऐसे थे, yet Jesus says, फिर भी यीशु मसीह कहता है where will these people go? ये लोग कहाँ जाएंगे? In their foolishness they are behaving like this. इनके मूर्खता में ये ऐसा व्यवहार कर They रहे are हैं। my children. ये मेरी संतानें They are हैं, my children. ये मेरी संतानें They हैं, are my children. ये मेरी संतानें हैं। They do not know what they are doing. इन्हें पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, And he cried, forgive them. और वो पुकार उठा है पिता इन्हें क्षमा कर, And he called for forgiveness for every one of us. और उसने हमारे हर एक के लिए क्षमा को मांगा। And whoever received him, और जिस किसी ने उसे स्वीकार किया, Jesus gives them eternal life. तो यीशु मसीह ने उन्हें अनंत काल का जीवन दिया, Forgiveness. क्षमा दी, Forgiveness. क्षमा दी, Forgiveness. क्षमा दी, And transforms their lives. और उनकी जिंदगी को बदल दिया। Tonight that's why Jesus is here. और इस आज की रात इसीलिए तो यीशु मसीह यहाँ है, Let not your heart be troubled. और इसलिए आपका हृदय व्याकुल ना हो। We are going to hear the life stories of a few people. हम कुछ लोगों के जीवन की कहानी को सुनेंगे। Brother Nelson Topo. भाई नेल्सन टोपो। मेरा नाम नेल्सन टोपो है। मैं बहु बाजार रांची झारखंड से मैं रहता हूँ। मेरे शरीर में काफ़ी खुजली और फफोला दाग ये सब हो गया था। पैर में काफ़ी मोटा हो गया था। जूती उती पहनने में बहुत मुश्किल, कपड़ा पहनने में भी नहीं, मोटरसाइकिल में पैर चढ़ाने तक की हिम्मत नहीं होती थी, नहीं सकते थे। इसलिए मैं बहुत प्रार्थना करते रहता था। मैं रोज़ प्रार्थना करते करते, जैसे जीसस कॉल की प्रार्थना 6:30 बजे होती थी, उसमें बैठ के प्रार्थना में शामिल था। और भाई दिनाकरण की दुआ हो रही थी, उस समय मैं प्रार्थना में लीन थी। उतने में
भाई दिनाकरण ने हमारा नाम पुकारा, नेल्सन नेल्सन। नेल्सन, God is healing you right now. प्रभु आपको अभी इसी समय चंगाई दे रहा है। Your body is bloated. आपके शरीर पे मानो फोड़े आ चुके हैं। Jesus, heal. फूल चुका है आपका शरीर। यीशु आप My Lord, heal. मेरा प्रभु आपको चंगाई दे रहा है। Let Nelson live in Jesus' name. नेल्सन यीशु के नाम में जीवित रहे। Everybody's body which is bloated, the legs which are swollen, be healed in Jesus' name. हर एक व्यक्ति जिसके पैरों के ऊपर में सूजन है, हर एक व्यक्ति जिसके शरीर में सूजन है, यीशु के नाम में चंगाई पाए। फिर अचानक हमारे शरीर में गर्मी से महसूस हुआ और कभी ठंडा, और पसीना से हम भीग गए। फिर भी हम प्रार्थना में लीन थे। प्रार्थना समाप्त हुआ, फिर हम दौड़ के टॉर्च लेके अपने पैर हाथ को कपड़ा उतार के देखने लगे, तो देखे पैर सूख गया है, हाथ सूख गया है, खुजली भी चल गया है। मैं खुशी होकर अपने पत्नी को बोला, देखो प्रभु यीशु ने मुझे चंगाई दिया। इसलिए मैं बहुत खुश होकर वहाँ ना एकदम देखने लगा, पैर को हिलाने लगा कि देखो। इसलिए मैं यीशु मसीह को बहुत धन्यवाद देते हैं हर दिन से। What a great God. कितना महान परमेश्वर है हमारा। Jesus Christ loves us. यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। He was in darkness वो अंधकार में थे because of sickness. बीमारी की वजह से, But Jesus came and healed him. लेकिन यीशु मसीह ने आकर इनको चंगाई दी। Even now, और इस समय प्रभु, as we thank you for them, जैसे हम इनके लिए आपका धन्यवाद दे रहे हैं, Lord, appear by the side of everyone who is crying unto you. ओ प्रभु इस समय हर एक वो व्यक्ति जो आपको पुकार रहा है उसके बगल में आप आ जाएं And heal them, Lord. और प्रभु उन्हें चंगाई दें। Lord Jesus, touch them also and heal them now. प्रभु इन्हें भी छुएं और इसी समय उन्हें चंगाई दें। Let every sickness leave their bodies now. और इसी समय हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर निकल Let जाए। every demonic spirits leave their bodies now. हर एक दुष्ट आत्मा की शक्तियां इनके शरीर को छोड़कर निकल जाए इसी समय, In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In में। the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In में। the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम We में cast out every cancer. हर एक कैंसर के दुष्ट आत्मा को निकाल We देते हैं। cast out every skin disease. हर एक चमड़ी की बीमारी को निकालते We हैं। cast out every bloating in their bodies. हर एक इनके शरीर के फोड़े फुंसी को निकाल Let देते them be हैं। free in Jesus' name. यीशु के नाम में ये आजाद हो जाएं। Never to suffer again. अब फिर आगे को दुख न उठाएं, Never again. फिर से नहीं, Never again. फिर कभी नहीं उठाएं। Let their tears be wiped away, Lord. और प्रभु इनके आंसू पोंछे जाएं। Let their tears be wiped away. ओ प्रभु इनके आंसू पोंछे Let जाएं them suffer no more. और अभी आगे को दुख न उठाएं, Because Jesus our Lord, you have suffered in your body on the cross. क्योंकि यीशु आप हमारे प्रभु, आपने हमारे लिए अपने शरीर में उस क्रूस पर दुख उठाया। Heal them by your wounds, Lord Jesus. प्रभु अपने घावों से इनको चंगाई दें Let them be well. और ये स्वस्थ हो जाए, Let them be well. ये स्वस्थ हो जाए। Bless their treatment, Lord. और जो इलाज ये करा रहे हैं उस इलाज को आशीष And दें let them be well, Lord. और ये चंगे हो जाएं Let them come out of their sick bed. और ये अपने बीमारी के बिछौने से बाहर आएं Let them have new organs. और इनके शरीर में नए अंग आ जाएं, Live long. लंबी जिंदगी And जिए let them testify about your goodness, और Lord, आपकी भलाई को ये सबको बताएं to bring hope to others. ताकि औरों में आशा आ सके। We love you, Jesus. यीशु हम आपसे प्यार करते We हैं, love you, Jesus. यीशु हम आपसे प्यार We करते हैं, love you, Jesus. हम आपसे प्यार करते हैं। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन।